हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे कंप्यूटर HPGOIT के लिए। ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल लिटरेसी की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसमें देखेंगे पासवर्ड कैसा होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन आता है पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड क्या होता है, बुरा पासवर्ड क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे। फिर इंटरनेट पे सेफ प्रैक्टिसेस क्या होती हैं आपके पास, और फिशिंग और स्पैमिंग में डिफरेंस क्या है नॉर्मल। ठीक है, ये सब देखेंगे। इतने तो आपके सिलेबस में। ठीक है, कंसेप्ट इतने बाकी वो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। ओके, तो देखते हैं सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। बी स्मार्ट, बी सेफ, बी सिक्योर ऑनलाइन। ठीक है, स्मार्ट इंटरनेट प्रैक्टिस, जब भी इंटरनेट पे काम करते हो तो आपके पास स्मार्ट चॉइसेस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी आप वेबसाइट चला रहे हो वो सेफ़ होनी चाहिए। ठीक है, HTTPS प्रोटोकॉल जो है ना सिक्योर होना चाहिए। लास्ट में हमेशा आपको जब भी वेबसाइट चला रहे हो तो लास्ट में S होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेड आता है तो उन वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हार्मफुल हो सकती हैं। तो इंटरनेट पे सेफ ब्राउज़र प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले तो आपको URL देखना। ठीक है, सेफ ब्राउज़र प्रोटेक्ट क्या करता है, आप ऑनलाइन थ्रेड से। ऑनलाइन थ्रेड मतलब आपका डाटा चोरी हो जाना। ठीक है, ईमेल वगैरह इधर चले जाना, आपका आधार कार्ड वगैरह इधर चला जाना, डाटा फाइनेंशियल भी हो सकता है। ओके, या स्टॉकिंग वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर करना। सेफ ब्राउजिंग का मतलब ये है। साइबर क्राइम्स देखे थे पिछली वीडियो में क्या होते हैं। फिर देन नेक्स्ट है कैसे हम बेस्ट प्रैक्टिस, कैसे हम सेफ इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले URL देखना है। ठीक है, जो भी HTTPS देखना है। नॉर्मली HTTPS स्टार्ट होता है, नॉर्मली HTTP भी होता है और HTTPS भी होता है। ऐसे सिक्योर होता है। तो आपके पास HTTPS आइकन पे देखना है कि सिक्योर है, उसी पे ही काम करना है। ठीक है, ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही करना है। ऑफिशियल सोर्स ही यूज़ करना है। नॉर्मली ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, कुछ डमी वेबसाइट्स जो होती हैं उसी की कॉपी बना दी होती हैं या कुछ और ऐसे करके बना दी होती हैं। ठीक है, तो आपके ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही लॉगिन करना है। जैसे HPRC की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पे ही ट्रस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट क्लिक ऑन अननोन पॉपअप एड्स। जो भी एड्स आती हैं, लिंक्स आती हैं, उन पर क्लिक नहीं करना है। ठीक, कीप योर ब्राउज़र अपडेटेड। जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ठीक है, जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसको अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। नेक्स्ट आपके पास क्या सेफ्टी प्रैक्टिस, जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं ना, ट्रस्टेड इससे डाउनलोड करनी है। ठीक है, जैसे फ़ोन में आता है प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होती है आपको। ओनली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, फाइल्स भी डाउनलोड करनी है, उसी से डाउनलोड करनी है। ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर कर दिया करनी रेगुलरली। ठीक है, बी केयरफुल जब आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हो। ठीक, ओके, जब भी साइट्स पे लॉगिन करते हैं ना, साइबर कैफ़े पे चल पे कहीं चले, किसी के फ़ोन पे आपने कोई आईडी लॉगिन कर दी है। ठीक है, तो उसको लॉग आउट कर देना है यूज़ करने के बाद। ठीक है, ओके, तो ये सेफ प्रैक्टिसेस है। अवॉइड क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है ऑनलाइन। ठीक है, नॉर्मली नहीं करनी। ठीक है, ऐसे फॉर्म वगैरह भरते हो वो तो सिक्योर होती है, वहाँ पे भरनी पड़ती है, ऐसे नहीं नॉर्मली नहीं करनी। ठीक है, इलीगल और सस्पिशियस वेबसाइट जहाँ पे रेड रेड है तो वहाँ वैसे क्रैक्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करने हैं। सिक्योरिटी वार्निंग जो भी ब्राउज़र रहता है उन्हें इग्नोर नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक बिफोर यू क्लिक, योर सेफ्टी इज़ इन हैंड्स। क्लिक करने के पहले सोचना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पासवर्ड की सिक्योरिटी। अच्छा पासवर्ड क्या होना चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ताकि ईजिली गेस ना कर पाए। नॉर्मल DOB वगैरह रखी होती है, नॉर्मली आपका नेम वगैरह भी रखा होता है। आजकल तो लो ही नहीं करता। ठीक है, वैसा पासवर्ड, बट वैसे वैसे पासवर्ड जो है ना ईजिली गेस हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के, ये क्या है, कितने करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, 12 करेक्टर या मोर, 12 वर्ड्स या मोर का होना चाहिए आपके लॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, मिक्स ऑफ अपर केस, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इनका यूज़ करना है आपके अपने पासवर्ड में। नंबर्स का यूज़ करना है 1 2 3, और सिंबल का, हैज़, @ इनका भी यूज़ करना होता है। ठीक है, पासवर्ड में अच्छे पासवर्ड के लिए। पर्सनल नेम इन्फॉर्मेशन इनको अवॉइड करना है, नाम, फ़ोन नंबर, DOB, इन पे आपको पासवर्ड नहीं बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है एक ही पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट्स। यहाँ पे फेसबुक का सेम पासवर्ड है, इंस्टाग्राम का सेम पासवर्ड है, जीमेल का सेम पासवर्ड है, और जगह पे सेम पासवर्ड है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट्स में यूज़ नहीं करना है। चेंज पासवर्ड रेगुलरली पासवर्ड चेंज करते रहना है। ठीक है, और पासवर्ड मैनेजर भी यूज़ करना है। ओके, और डाटा प्रोटेक्शन के टिप्स क्या हैं, आजकल तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आई है। ठीक है, 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब आप पासवर्ड लॉगिन करते हो, ठीक है, पासवर्ड भरा, उसके बाद आपको आएगा कि नंबर पे OTP आया, उसको भरो। तो एक तो पहले पासवर्ड भरना पड़ेगा, दूसरा OTP भरना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हेल्पफुल होती है। किसी को पासवर्ड पता भी चला गया तो OTP नहीं लगेगा पता। ठीक है, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेर एवर पॉसिबल, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है। ठीक है,
पासवर्ड, OTP, पिन आपको शेयर नहीं करने हैं किसी के साथ भी नहीं। इनक्रिप्ट करना है इंपॉर्टेंट डाटा का, बैकअप करना है इंपॉर्टेंट फाइल्स को, ठीक है। जब भी आपके पास डिवाइसेस काम में नहीं है उसको लॉक करके जाना है। कीप योर पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, जो भी अकाउंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट ही रखना है, ठीक। फिशिंग और स्पैम में क्या होता है, ठीक है। फिशिंग नॉर्मली आपके पास आईडी, आपके पास नॉर्मली आपकी चीज़ चोरी करना, ठीक है। अकाउंट नंबर ले लेना, ठीक है, पिन ले लेना। फिशिंग नॉर्मली आपके पास, ठीक है, ईमेल का लिंक भेजेगा, उस पर क्लिक करके आप भर दोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बाद चलेगी, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल के फेक बैंक ईमेल्स, लॉटरी, फेक लॉगिन पेजेस, ठीक है। फिशिंग और स्पैमिंग में नॉर्मल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिशिंग क्या होता है, आपके पास आपको कोई ऐसा लिंक भेजेगा, ऐसी वेबसाइट पे लेके जाएगा जो वैसे आपको नॉर्मल ओरिजिनल दिखेगी, उस पर आपका लॉगिन आईडी, अकाउंट नंबर या कुछ भी डाल दोगे जो भी उसको चाहिए, ठीक है। अकाउंट नंबर डाल दिया, उस पर OTP डाल दिया, इन्फॉर्मेशन गई। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करने के काम करता है, फिशिंग आता है, ठीक है। नॉर्मल स्पैमिंग क्या होता है, स्पैमिंग प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है नॉर्मली, ठीक है। ये नॉन वॉलेंट होता है, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, कॉल्स आती रहती हैं, ठीक है। यहाँ एडमिशन ले लो, ये ऑफ़र चल रहा है, यहाँ की कोचिंग ये है, ठीक है। ऐसे कुछ भी यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र चल रहा है, ये स्पैम होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के काम आते हैं, लगातार आते रहते हैं, प्रमोशन के काम आते हैं, ठीक है। ये स्पैमिंग। फिशिंग आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील, नो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करने के लिए फिशिंग काम में आता है, ओके। तो हाईली डिसेप्टिव, लेजिटिमेट, ठीक है, मतलब दिखेगा सही पर होगा नहीं, ठीक है। हाई रिस्क होता है इसमें, आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड काफ़ी होते हैं फिशिंग में। यूजली स्पेसिफिक बैंक कस्टमर के लिए नॉर्मली होता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड की जो भी कार्ड यूज़ करते हो उनकी डिटेल ले लेगा, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंशियल थेफ्ट, पैसों की चोरी करना डायरेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट, ठीक है, इसमें नॉर्मली स्पैम में क्या होता है, आपके पास कोई प्रोडक्ट सेल करेगा, ठीक है, ये इतनी सेल चल रही है, इसको खरीदो, इतना लो चल रहा है, ठीक है। ये लो रिस्क में होता है, सिर्फ मालवेयर हो सकता है, ब्रॉड ऑडियंस, काफ़ी ऑडियंस को एक साथ ही भेजता है, ठीक है। कोई कॉलेज या कॉलेज एडमिशन 12th कोई स्टूडेंट पास हुआ तो उसको लग जाता है, उनको पता, तो उनको मेल या फ़ोन करते रहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन इतनी ये है, तो धड़ाधड़ी भेजते रहते हैं, ठीक है। वो ये अनोइंग होती हैं, लगातार ही आती रहती है, ठीक है। स्पैम होता है नॉर्मली आपके पास एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के लिए। फिशिंग आपका इन्फॉर्मेशन स्टील करने के लिए होता है, ठीक है, मेनली अकाउंट के लिए। ठीक, तो सेफ ब्राउजिंग क्या है, ढंग से इंटरनेट पे काम करना, ठीक है। प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम द ऑनलाइन थ्रेट्स, जो भी ऑनलाइन थ्रेट्स हैं उन पे इंटरनेट पे बचना, यही आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ रखना, डिवाइसेस प्राइवेसी की प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। नॉर्मली अभी देखा था HTTPS का यूज़ करना, ऑलवेज लुक, इस साइन को देखना HTTPS, एंड ए पैडलॉक आइकन, ठीक है, पैडलॉक आइकन होता है उसको देखना होता है एड्रेस बार पे, क्योंकि डाटा इंक्रिप्ट होता है। HTTPS क्या करता है, डाटा इंक्रिप्ट कर देता है, डाटा बिटवीन योर ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच में डाटा जो इंक्रिप्ट करके जाता है। मान लें आपने यहाँ पे लिखा हुआ है करण, तो करण ऐसे नहीं भेजेगा, किसी और सिंबल में कुछ साइन में भेजेगा जो नॉर्मली समझ नहीं आएगा, ठीक है। ब्राउज़र अपडेट रखना है, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग्स रखनी है, कन्फिगर ब्राउज़र प्राइवेसी सेटिंग्स टू कंट्रोल कुकिंग एंड ट्रैक परमिशंस, ओके। ब्राउजिंग डाटा डिलीट करते रहना है, प्राइवेट एक नेटिव मोड करना है, ठीक है। यही दिया हुआ है। VPN ऑन वाईफाई यूज़ करो तो नॉर्मली VPN यूज़ करो, ठीक है। सेवन नेटवर्क पॉपअप को, जो भी पॉपअप आते हैं नॉर्मली उनको ब्लॉक करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट HTTPS यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते रहना, ठीक है। फिर ब्राउज़र सिक्योरिटी, जो ब्राउज़र पे यूज़ करते थे क्रोम ब्राउज़र, तो यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक करना है, ठीक है। प्रिवेंट अनवांटेड पॉपअप्स, फिशिंग फिल्टर लगा देने, डाउनलोड स्कैनर लगा देना, कुकी मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजर भी होना चाहिए, ओके। पब्लिक वाईफाई पे क्या डेंजर होता है, ठीक है। नॉर्मल पब्लिक वाईफाई पे देखा डेंजर क्या होता है इन पे, कि जो भी पब्लिक वाईफाई होता है ना, पब्लिक के वाईफाई बाहर जो वाईफाई मिलते हैं कैफ़ेस, एयरपोर्ट्स, होटल में, नॉर्मली सिक्योर नहीं होते, ठीक है। साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इंटरसेप्ट डाटा ट्रांसफर ओवर दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क पर कनेक्ट हो गए तो वहाँ डाटा वगैरह ले सकते हैं, ठीक। तो आपको इसके लिए VPN यूज़ करना है इंक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए, ठीक है। फाइल शेयरिंग ऑफ करनी जब भी आप पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ठीक है। फॉरवर्ड भी कर देना, आप यूज़ कर लिए नेटवर्क तो उसके बाद फॉरवर्ड कर देना उसको, ठीक है। सेफ ब्राउजिंग का क्या मतलब है, सिलेक्टिव रहना जो आप शेयर ऑनलाइन क्या कर रहे हो, प्राइवेसी सेटिंग एडजस्ट करनी है,
एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, ठीक है। आपका डाटा लेके, ठीक है, आप डरा भी सकते हैं, ठीक है, कहीं मिसयूज़ भी कर सकते हैं। थिंक बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग, रेपुटेशन, लोकेशन और ट्रैवलिंग प्लान्स को जितना अवॉइड करो पोस्टिंग के उतना ही सही रहता है, ठीक है। जैसे मान लो आज कहीं गए हो, वहाँ की अभी पोस्ट डाल दी कि आज हम यहाँ इस टाइम यहाँ आए, तो वो अवॉइड करना आता है। ओके। फिर पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए अच्छा पासवर्ड होना चाहिए, 12 कैरेक्टर होने चाहिए, अपर केस ए, स्मॉल केस का कॉम्बिनेशन, नंबर का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, @हैश, ठीक है। डिफरेंट पासवर्ड डिफरेंट अकाउंट के लिए, नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉट ए कॉमन वर्ड फॉर द डिक्शनरी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कुछ ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर भी हैं, स्मॉल लेटर भी हैं, नंबर भी हैं, साइन भी हैं, और 12 कैरेक्टर से ज़्यादा है, ठीक है। 12 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कौन से अच्छे पासवर्ड नहीं, 1 2 3 ये भी नहीं, एडमिन में योर नेम, ये अच्छे पासवर्ड नहीं है, ठीक है, ये वीक पासवर्ड है। और यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब नोट पासवर्ड नॉर्मल लिख के नहीं रखने हैं, ठीक है, स्टिकी नोट से पेपर पे। ठीक है, यहाँ पे की लॉगिंग अटैक है, देख ध्यान देना। जो एक मालवेयर होता है, आप की स्ट्रोक इंक्लूडिंग पासवर्ड, की स्ट्रोक में जो भी आप कीबोर्ड पे स्ट्राइक कर रहे हो उनका रिकॉर्ड रख लेता है। शोल्डर सफरिंग क्या होता है, पीछे से कोई देख रहा है आपका पासवर्ड, वो शोल्डर सफरिंग। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ट्राई। नॉर्मली कोई भी पासवर्ड को क्रैक करने का काम आता है, नॉर्मली क्रैक नहीं, वो 1000 कॉम्बिनेशन लगा देगा पासवर्ड के, खोल रहा है कि नहीं खोल रहा, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आधार, पैन, पासवर्ड, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको प्रोटेक्ट करके रखने, हेल्थ रिकॉर्ड, काम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लॉगिन क्रेडेंशियल, ये सब सेफ रखने होते हैं आपको, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन का मेथड क्या होता है, ठीक है, इन सबको सेव कर सकते हैं। इंक्रिप्शन करनी है, ठीक है। डाटा इंटू कोड के फॉर्म में लिखना है। बैकअप बना के रखो। एंटीवायरस या मालवेयर सॉफ्टवेयर हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फायरवॉल इन दोनों का यूज़ करना है, ठीक है। फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एसेस कंट्रोल, लिमिटेड हु कैन, मतलब एसेस कम ही लोगों को होना चाहिए। फ़ोन का पासवर्ड है, ठीक है, तो कम ही लोगों को पता होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। फिशिंग के आपके पास, फिशिंग एक साइबर क्राइम है, लिंक भेजा, उस पर आपने कुछ डाला, उन्होंने पैसे चोरी कर लिए, ठीक है। लेजिटमेट दिखता सही है, नॉर्मली आपको नॉर्मल दिखेगा कि हाँ अच्छी वही वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाना है। बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसी, कंपनीज प्रोवाइडिंग क्या करोगे आप, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे, उसमें पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर, उससे आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली कैसे कैसे फिशिंग होती है, ईमेल से भेजते हैं, शेयर फिशिंग, ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पेयर फिशिंग की नॉर्मली कॉलेज के स्टूडेंट को वो क्या ही भेजेंगे, ठीक है, किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो उसको उसी के मॉक्स भेजेंगे, ठीक है, उसको लिंक भेज देंगे फेक बना के, हाँ मॉक टेस्ट पे करो, इतने मिल जाएंगे, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो, भर दोगे, ठीक गए, ठीक है। तो इनका ध्यान देना है। स्माइसिंग, सॉरी, SMS फिशिंग, नॉर्मल SMS पे भी आ जाते हैं आपको मैसेज। वॉइस फिशिंग भी होती है, क्लोन फिशिंग भी, ठीक है। लेकिन में कॉपी बना देंगे, ठीक है, जैसे अमेज़ोन का प्रोडक्ट का ही होता है ना, ठीक है, उसकी कॉपी सेम सेम ही आपको ईमेल चिपका देंगे, बट ईमेल सेंटर का नाम और होता है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, नॉर्मली आ जाता है, ठीक। क्लोन बना देंगे, ठीक है। वेलिंग भी है, ठीक है। ये नॉर्मली हाई रैंक पे जो काम कर रहे होते हैं उनके वो फिशिंग करता है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली आपको अवेयर कब होना है, रेड फ्लैग कब है, जब योर अकाउंट आए, आपका नाम नहीं आए, जब SMS आ रहा है योर अकाउंट विल बी क्लोज इमीडिएटली, आप डाटा भेजो, तब आपको ध्यान देना है। ईमेल सेंडर, ईमेल किसने भेजी है, डज नॉट मैच द ऑफिशियल डोमेन, ठीक है। नॉर्मली आपके पास SBI से आ रही है तो SBI का ही मेल होती है, वहाँ पे आपको लग जाता पता। ग्रीटिंग से भी लगा सकते हो आप, डियर कस्टमर दिया हुआ है, नॉर्मली आपको नाम दिएगा, ठीक है, क्योंकि नाम पता होता है, बैंक वाले भेज रहे हैं तो बैंक वालों को आपको नाम पता होगा, अकाउंट भी पता होगा, ठीक है, योर आपका नाम पता ही होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे से बच के रहना है। स्पेलिंग, ग्रामर एरर, ग्रामर भी देख लेना है। रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इन्फो, नॉर्मल पर्सनल इन्फो मांगे आपके, पासवर्ड वगैरह, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, तो इनसे बच के ही रहना, ठीक है। स्पेशल लिंक्स, इसे एक्चुअली यूआरएल, ठीक।
स्पैम होता है नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, एक साथ ही बल्क में काफ़ी ज़्यादा आपको मैसेज ये करने एडवर्टाइजमेंट या फ्रॉडलेंट पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। कमर्शियल नेचर होता है, बल्क ईमेल्स होता है, ठीक है। इसमें आपके पास फिशिंग कंटेन हो सकती है, ठीक है, ऐसे भेजते हैं नॉर्मली। फिशिंग और स्पैम में डिफरेंस देखना है, ओके। और यहाँ पे नंबर आपका पहले ये था और 1930 है, ठीक है, साइबर क्राइम हेल्प नंबर। तो MCQs करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास, सेव ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है? ब्राउज़र पे जो भी चीज़ कर रहे हो, इंटरनेट कर रहे हो, तो आप सेव हो, ठीक है। नॉर्मल पर्सन यूज़ करता होता है इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है। सेव ब्राउजिंग तो मतलब आप सेफ रहना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहनी चाहिए, कुछ चीज़ आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो जाए, मालवेयर ना, वायरस ना आ जाए, पासवर्ड ना चोरी हो जाए, तो वो होता है सेफ ब्राउजिंग, ठीक है। तो ब्राउजिंग द इंटरनेट विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, ये तो कोई ये नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करना ऑनलाइन थ्रेट से, ठीक है। ऑनलाइन जो भी खतरनाक चीज़ें हैं जब इंटरनेट पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो तो खुद को बचाना होता है ऐसी चीज़ों से। तो ये सेफ ब्राउजिंग का मतलब होता है, ठीक है। डे टाइम पे भी कोई आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है HTTPS, क्या ये करता है, ठीक है। तो HTTPS क्या है? प्रोटोकॉल है एक, ठीक, क्या है? प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है? आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। एक रूल्स होंगे, उनका सेट होगा, ठीक है, 5 कुछ भी रूल्स होंगे, सेट होगा उनका, ठीक है, ओके। सेट ऑफ रूल्स होते हैं। HTTPS प्रोटोकॉल है। हाइपर, ठीक है, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, नेक्स्ट से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल, S से सिक्योर, ओके। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके, ठीक। HTTPS से आपका यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ठीक है, पहले इसको कर लो। HTTPS इज ए वेबसाइट। HTTPS इंडिकेट क्या करता है? पहले तो देख करता है इंडिकेट की सिक्योर है, ठीक है, और क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है, ठीक है। इनक्रिप्ट, मान लो आपने कुछ चीज़ लिखी हुई है, आप अपना नाम करण, ठीक है, तो इसको इनक्रिप्ट करके क्या भेज देगा वो? कुछ साइन में भेज देगा, @129, ठीक है, कुछ कोड लैंग्वेज में भेज देगा, ठीक। ये ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसके बीच में, ठीक, और वेबसाइट के बीच में आपके पास डाटा को जो है ना प्रोटेक्ट कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, ओके। कैसा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है? इनक्रिप्टेड, ठीक है। इनक्रिप्टेड मतलब ऐसी चीज़ भेजी है तो कुछ कोड वगैरह में लैंग्वेज नॉर्मल समझना है, ठीक है। तो सेफ होता है। द वेबसाइट इज़ स्लो टू लोड, नहीं। द वेबसाइट इज़ फ्री टू यूज़, इसका मतलब ये नहीं द वेबसाइट इज़ ओनली फॉर द गवर्नमेंट यूज़। डाटा बिटवीन द ब्राउज़र और वेबसाइट, ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र उस पर यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट मान लो कोई भी HPRC की वेबसाइट खोल ली आपने, तो वेबसाइट आपकी HPRC होगी, ब्राउज़र आपका क्रोम हो गया, तो इन दोनों के बीच में डाटा इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब सिक्योर होता है, ठीक। किसके द्वारा होता है ये? प्रोटेक्टेड TLS, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है TLS, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नॉर्मली HTTP होता है वो सिक्योर नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट है तो फ्लोइंग से करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या कहना चाहिए? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, साइन, सॉरी सिंबल्स, और 12 करेक्टर का होना चाहिए, ठीक है, 12 या 12 से ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग पूछा हुआ है। योर नेम बर्थ डेट, नहीं। कॉमन डिक्शनरी वर्ड, नहीं। पासवर्ड ये वाला 1 2 3 4, ये भी नहीं। कॉम्बिनेशन होना चाहिए अपर केस कैपिटल लेटर, लोअर केस स्मॉल लेटर, नंबर्स 1 2 3, स्पेशल कैरेक्टर @, तो इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 12 से ऊपर हो तो अच्छा होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। टू ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? पासवर्ड भरा, उसके बाद सेकंड भी, ठीक है, नॉर्मली या तो लॉगिन पासवर्ड, सॉरी फ़ोन का पासवर्ड मांग लेगा कि हाँ इसको दबाओ तभी खोलेंगे, ठीक है।
सिक्योरिटी की जो भी होती है, ठीक है, ये फिंगरप्रिंट होगा या फेशियल रिकग्निशन, पहले तो अपने किसी भी आईडी का पासवर्ड भर दिया, ठीक है, वहाँ तक तो हो जाएगा। उसके बाद ये तो फेशियल की मांग लेगा, आपका फेस को स्कैन कर लेगा, फिंगरप्रिंट मारने का। 2 फैक्टर में तो दूसरी चीज़ भी चाहिए होती है, या तो OTP भेज देगा, ठीक है। ये 2 डिफरेंट पासवर्ड ये नहीं, यूजिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है बाय रिक्वायरिंग सेकंड वेरिफिकेशन मेथड, ठीक है। आपने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, ठीक है, मान लो पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड ऑन करा है, तो उसके बाद मान लो नंबर वाला ऑन है, ठीक है, तो नंबर पे आपको OTP जाएगा, वो भरना पड़ेगा, फिर ही आपका खुलेगा, ठीक है, इंस्टाग्राम में कुछ भी, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी पासवर्ड भी एक तो ये सिक्योर है, फिर ऊपर से OTP भी डाल दिया, OTP भी डालना पड़ेगा तभी खुलेगा, ठीक है। नॉर्मली आता है अगर नई डिवाइस पे खोल रहे होते हो आप इंस्टाग्राम की किसी दूसरी डिवाइस पे खोल लेना, ठीक है, कोई भी अकाउंट है तो उसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है तो ऐसे होता है, ठीक है, तो वहाँ पे खुलेगा नहीं, OTP चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक है। ये तो पासवर्ड केस का मतलब पासवर्ड प्लस आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन कोड होना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन कोड, ओके। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है आपका, ठीक। लॉगिंग ट्वाइस ए डे, ये भी मतलब 2 डिफरेंट ब्राउज़र, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? ऐसी ईमेल से ऐसी भेजना जो लगेगा होगा आपको सही, ठीक, ओके। नॉर्मल ट्रिक करके आपसे डाटा ले लेगा, आपका अकाउंट का डाटा, कार्ड का डाटा, ठीक है, नॉर्मल ले लेगा और पैसे वगैरह चोरी कर लेगा, ठीक है, तो उस काम उसको बोलते हैं फिशिंग। स्पॉट प्लेड ऑन ए कंप्यूटर, एक स्पॉट प्लेड ऑन ए कंप्यूटर ये नहीं है। अ टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डी भी नहीं है। अ लेजिटिमेट वे टू कलेक्ट यूज़र डाटा, लेजिटिमेट वे, ठीक, लेजिटिमेट होता है सही रास्ता, ठीक, टू कलेक्ट यूज़र डाटा। नॉर्मली आप HPRC पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालते हो, तो वो एक लेजिटिमेट वे है, ठीक है, आप फॉर्म भर रहे हो, वो सिक्योर वेबसाइट आपको पता है HPRC है, वही एग्ज़ाम लेता है, तो वहाँ जो डाटा जा रहा है ना तो लेजिटिमेट वे है एक, ठीक है। साइबर क्राइम, एक साइबर क्राइम है, ठीक है, पहले यहीं से वेयर अटैक्स प्रिटेंडेड टू द लेजिटिमेट, अटैक्स जो भी आपको मेल भेजेगा लगेगी सही है बट होगी नहीं, इंस्टीट्यूशन टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ओनली अकाउंट्स वगैरह होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट विच द फ्लोइंग इज रेड फ्लैग इन ए फिशिंग ईमेल, फिशिंग ईमेल में रेड फ्लैग होता है, ठीक है, कैसे दिया? योर नेम, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। सेकंड आपके पास उनकी डिक्शनरी भी देख लेना, नॉलेज स्पेलिंग ग्रामर चेक कर लेना होता है, ठीक है, ओके, प्रॉपर ग्रामर नहीं होता, ठीक है। फिर ठीक है, जैसे आपका नाम नहीं दिया होता, ठीक है, प्रोफेशनल लुकिंग लोगो, विच इज द फ्लोइंग से रेड फ्लैग, कौन सा रेड फ्लैग है? प्रोफेशनल लुकिंग लोगो, SBI का लोगो है, प्रोफेशनल है वही है, ये नहीं है रेड फ्लैग, ठीक है। प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर, पूरी स्पेलिंग और ग्रामर से, ये भी नहीं है। पर्सनल ग्रीटिंग विद योर नेम, अब अगर आपका नाम उनको पता है तो नॉर्मली ये भी नहीं, रेड फ्लैग नहीं होता, ठीक है। अर्जेंट लैंग्वेज योर अकाउंट विल बी क्लोज इमीडिएटली, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपका नाम वगैरह नहीं दिया हुआ तो वो रेड फ्लैग होता है, उस पर क्लिक नहीं करना होता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट व्हाट इज स्पैम? स्पैम क्या होता है? नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, कितना ऑफर है, ये बल्क में भेजते हैं, ठीक है, ये अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, नॉर्मली अनवांटेड मैसेज होते हैं, कंप्यूटर वायरस में नहीं है, मैसेज ऐप भी नहीं है, टाइप ऑफ ब्राउजर एक्सटेंशन भी नहीं है, ठीक, ये अनसोलिसिटेटेड और अनवांटेड मैसेजेस है, टिपिकली सेंड इन बल्क, एक साथ में भेजे जाते हैं नॉर्मली, ये, ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच तो फ्लोइंग सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस कौन सी है? हर पॉपअप जो भी आपके ब्राउज़र पे पॉपअप आ रहा है कुछ, उस पर क्लिक कर देना, सेफ़ है नहीं है, ठीक। ऑप्शन 1 गया यूजिंग पब्लिक वाईफाई विदाउट एनी सिक्योरिटी, पब्लिक वाईफाई आपको यूज़ करना तो VPN नॉर्मली यूज़ करना, ठीक है, ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो पब्लिक वाईफाई इन्होंने बोला है विदाउट किसी बिना सिक्योरिटी के यूज़ कर लेना, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है, सेफ़ बोल रहा है इन्होंने। डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द अननोन वेबसाइट, किसी भी अननोन वेबसाइट से डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है। VPN का यूज़ करना जब पब्लिक वाईफाई से आप कनेक्ट करते हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड स्पैम? स्पैम नॉर्मल होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, बल्क में भेजता है अनवांटेड मैसेज। फिशिंग होता है आपके पास डाटा को मतलब कार्ड वगैरह के डाटा को ले लेना और चोरी वगैरह करने के लिए होता है, ठीक है, और देर एग्जैक्टली सेम तो नहीं है।
स्पैम इज़ मोर डेंजरस, स्पैम डेंजरस नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली स्पैम डेंजरस नहीं होते, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है और नॉर्मली इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, लोग बार बार फ़ोन करेंगे, यहाँ ऐसे ऑफर चल रहा है, यहाँ पे एडमिशन ले लो, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एम्स टू स्टील पर, स्पैम का मत एम्स होता है स्टील पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्पैम का काम नहीं होता, ठीक है। फिशिंग का मेन काम होता है, एम्स का फिशिंग का एम ही होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ले ले, कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड, जिस, ठीक है। फिशिंग का एम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, वाइल स्पैम इज़ यूजली फॉर एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, फिशिंग आपका इन्फॉर्मेशन स्टील करता है नॉर्मली, और स्पैम एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पासवर्ड थ्रेट, पासवर्ड का थ्रेट क्या है, पासवर्ड को नुकसान क्या पहुंचा सकता है, ठीक है। नॉर्मल पासवर्ड चोरी कैसे हो सकता है, यूजिंग ए पासवर्ड मैनेजर, नहीं, पासवर्ड मैनेजर यूज़ करोगे तो पासवर्ड आपका सेफ रहेगा। यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड भी, उसके बाद ऑथेंटिकेशन भी कुछ मांग रहे हो, ठीक है, तो ये भी सेफ़ है, ये भी सेव करने का, ठीक है। थ्रेट पूछा है, राइटिंग पासवर्ड ऑन पेपर, ऑप्शन सी, चेंजिंग पासवर्ड रेगुलरली, ये भी सेफ़ है, ठीक है, ये तीनों के तीनों सेफ़ है, ए बी डी सी आपके पास अनसेफ है, तो थ्रेट कौन सा है, सी। नेक्स्ट है सोल्जर सफरिंग क्या होती है, पीछे से देखना, ठीक है, किसी का पासवर्ड वगैरह, तो यही है, ठीक, चुपके से किसी का पासवर्ड वगैरह देख लिया, ठीक। टाइप ऑफ कंप्यूटर एक्सेस, लुकिंग ओवर समवन शोल्डर टू गेट पिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मेथड ऑफ इनक्रिप्टिव, टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नहीं। नेक्स्ट है व्हाट शुड यू डू व्हेन यू रिसीव एन सस्पिशियस ईमेल आस्किंग फॉर योर बैंक डिटेल्स, कोई ऐसी ईमेल जो आपको शक जैसे ऐसे लग रही है कि मतलब जो हार्मफुल हो सकती है, आपका डाटा स्टील कह सकती है, तब आपको क्या करना चाहिए, रिप्लाई विद योर डिटेल्स, भेज देनी चाहिए उनको डिटेल, नहीं, ठीक है। क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक भी नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स, नहीं। डू नॉट रिप्लाई एंड कॉन्टैक्ट द बैंक थ्रू ऑफिशियल चैनल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, रिप्लाई नहीं करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई आपके पास अनसेफ क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्लो होते हैं, नहीं। ज़्यादा मनी लेते हैं, नहीं। नॉट अवेलेबल, नहीं, ठीक है। साइबर क्रिमिनल्स कैन इंटरसेप्ट डाटा ट्रांसफर, साइबर क्रिमिनल्स ना इंटरसेप्ट कर सकते हैं इस डाटा को, अगर ये नेटवर्क पे कर रहे हो, ठीक है। साइबर क्रिमिनल कैन इंटरसेप्ट डाटा ट्रांसमिट ओवर दिस नेटवर्क, ठीक है, डाटा को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये हार्मफुल होता है, ओके। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन मान लो ABC लिखा हुआ है, ये कुछ नाम लिखा हुआ है, तो उसको इनक्रिप्ट करके ऐसे कुछ कोड की फॉर्म में लिख देगा, ठीक है, नॉर्मल को, ठीक, जैसे मान लो @हैज़9 ऐसा कुछ लिखता है, नॉर्मल समझ नहीं आएगा, ठीक है। इनक्रिप्टिव फॉर्म ही होता है, इनक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन इसका उल्टा, इसको दोबारा ABC लिखना, ठीक है। तो इनक्रिप्शन नॉर्मली HTTPS, ओके। डिलीटिंग ऑल द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, नहीं। क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज, शेयरिंग डाटा विद, कन्वर्टिंग डाटा इनटू कोडेड फॉर्म टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। अनऑथराइज्ड होते हैं जिसको पासवर्ड वगैरह पता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली, ओके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी चीज़ विच द फ्लोइंग हेल्प्स इन डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, रेगुलर बैकअप, यस। यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हाँ। यूजिंग इंक्रिप्शन, तीनों के तीनों, ऑल ऑफ द अबव, ओके, ठीक है। और अगर आपको PDF कोर्स लेना तो वो भी ले सकते हो, कंप्यूटर का PDF कोर्स है सिर्फ, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ मिलेंगे, टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो SPRC का आया हुआ है, हर चैप्टर पे हर टॉपिक में 249 का है, रक्षाबंधन के पहले 28 से पहले 149 का मिल जाएगा, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक। लेटेस्ट पैटर्न पे ही है भाई, 35, 15 और 70 रखा हुआ, ठीक है। मैथ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 35 भी जनरल में 20 मॉक टेस्ट है, बाकी सेक्शनल तो मिल जाएंगे, ठीक है। 20+ ही होंगे, अभी नॉर्मल 10 अपलोड इन है, ठीक है। 10 मीडियम लेवल के हैं, ठीक। टाइम लगे मॉक करने जरूरी है, टाइम लगे मॉक करने, ठीक है। तो भी 149 के 28 तक मिल जाएंगे, ऐसे 249, 28 के बाद 249 के होंगे, ठीक है। अगर दोनों साथ में लेने हैं आपको तो आपको 400 का मिल जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन तक 300 का मिल जाएगा, ओके। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहिए होगा, ठीक है, ओके।